तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द नर्सिंग गाइड्स। आई होप सो सब आप अच्छे होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूजन में हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इतने परेशान हो रखे हैं कि अब तो नोट सेट का डेट जो है बहुत नज़दीक आ गया है। स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल पीक लेवल पे चल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। आई होप सो सब आपके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होगी। स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से आप सबको दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि जितना सब कुछ हमने पढ़ा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ ब्लर हो गया, भूल गए हैं। देखिए, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब नॉर्मल फिजियोलॉजी है हमारे दिमाग की, हमारे बॉडी की, कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें भी ऐसे लगता था, या जो भी सिलेक्टेड बंदे हैं सबको ऐसा लगता था। लेकिन जब आप सामने बैठते हैं ना, आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात उसी के ऊपर करना चाहूँगा कि जो भी लोग स्ट्रेस में हैं, जो भी स्टूडेंट स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस को लेके कभी भी पढ़ाई नहीं की जा सकती है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर आप एंजाइटी और स्ट्रेस में रहेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप कम पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन स्ट्रेस से पूरे दिन पढ़ रहे हैं वो गलत बात है। उससे कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि विदाउट स्ट्रेस होके या फिर एंजाइटी फ्री होके आप अपनी स्टडी कीजिए जितना भी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये बहुत या अब इतना टाइम नहीं बचा है कि हम क्या पढ़ें। देखो, जैसे आप पीछे स्टडी करते आ रहे हो वही स्टडी आपको अपनी कंसिस्टेंटली ऐसे ही स्टडी आगे कंटिन्यू रखनी है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई नई चीज़ ऐसी नहीं ऐड करनी है जो आपको नहीं आती, या आप ये सोचे किसी ने कहा कि नया बुक उठा लेता हूँ, वो ये बुक पढ़ रहा है, इसमें अच्छा कंटेंट है, कोई फ़ायदा नहीं है अब। ठीक है, नया बुक उठाने का। जो बुक आप पढ़ रहे हैं, जो नोट्स, जो थ्योरी आपके पास है, जो पहले आपने पढ़ी हुई है, वही थ्योरी को पढ़िए। बार बार एक ही चीज़ होती है कि एक चीज़ को 10 बार पढ़ेंगे तो फ़ायदा करेगी, 10 चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं करेगी। इसलिए बेटर है आप जो पढ़ रहे हैं बेस्ट है, आपके पास जो कंटेंट है वो बेस्ट है, आप वही पढ़िए। परेशान बिल्कुल मत ही, उन्हीं में से आएगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है वो अपना टेस्ट पे, पेपर पे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करें। जितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा, जो स्टूडेंट्स अभी थ्योरी कर रहे हैं वो अपनी थ्योरी को थोड़ा सा स्पीड अप करें और थ्योरी कंप्लीट करके अपने उस क्वेश्चन प्रैक्टिस है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जब तक आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे या अपने पेपर सोल्व नहीं करेंगे, देखिए टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, या फिर आप अपनी बुक आपके पास है उससे जो क्वेश्चन सेशन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक बार कोई सिस्टम को उठा लीजिए, उसके कंप्लीट क्वेश्चन कीजिए, या फिर आप सिस्टम वाइज ना करके आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं कि कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ा फिर उसके क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अब सारे सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं सोचना है कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस ये माना जाता है कि थोड़ा मेडिकल, सर्जिकल और फंडामेंटल का पार्ट ज़्यादा आता है, लेकिन आजकल सब सब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, क्लिनिकली बेस ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको क्लिनिकल भी फोकस करना है, जो प्रैक्टिकली या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है उनके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना है, उनका भी ध्यान रखना है। और हमेशा डेली का एक शेड्यूल बना लीजिए कि आज मुझे डेली के 500 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो करना ही है। ठीक है, उसमें आपको एक प्रीवियस पेपर भी ऐड करना है। लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप वो बेटर रहेगा, आपको प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। जिन भी स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक में रिगार्डिंग एग्जाम, रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर ग्रुप, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसा कोई फेस करना पड़ रहा है तो प्लीज़ बताइए, लेकिन निराश नहीं होना है, आप कर सकते हैं, आपको ही करना है। ठीक है, अपनी मेहनत आपकी जो कर रहे हैं वो काम आएगी, खराब नहीं जाएगी जो आपने इतनी मेहनत की है। तो बिल्कुल भी एंजाइटी या स्ट्रेस में नहीं जाना है। आई होप सो आप ज़रूर ये चीज़ फॉलो करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि ग्रुप्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं या कुछ भी कंटेंट आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और वो आपको रिविज़न में काम आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।